Hello bachcho, let's see this question. The question says there are 5 balls of different colors and for each balls there is a box of the same color as that of the ball. If the balls are distributed randomly, one in each box, and P is equal to A by B is the probability that not more than one ball go into the box of its own color. The least value of A plus B is, A option is 119, B is 209, C is 229 and D is none. तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम. सबसे पहले देखते हैं कि क्या की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे. तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारे पास किसी इवेंट ई की या फेवरेबल आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम. और देयर इज अ डी अरेंजमेंट थिंग. सो अगर हमारे पास कोई एन थिंग्स है और एन बॉक्सेस में सेम बॉक्स है, उसके सेम बॉक्स के साइज है सबके सब थिंग्स के लिए, बट हमें उन बॉक्सेस में नहीं डाल के किसी और बॉक्सेस में उसे डालना है, तो उसे डी अरेंजमेंट बोलते हैं. और डी अरेंजमेंट क्या होता है, डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, दैट इज एन फैक्टोरियल 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial and it is going up to n, यानी कि minus 1 to the power n 1 by n factorial. तो देखो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल आउटकम निकाल लेते हैं, यानी कि एन एस निकाल लेते हैं. हमारे पास 5 बॉक्सेस है और 5 बॉक्सेस में 5 बॉल्स अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, टोटल 5 फैक्टोरियल. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ ई निकालना है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो एन ऑफ ई कैसे निकालेंगे, अब गिवन है कि यहाँ पे फॉर ईच बॉल देयर इज अ बॉक्स. अब यहाँ पे क्या निकालना है हमारे पास, the probability that not more than one ball go into the same box. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो वन बॉल सेम बॉक्स में जाए या कोई भी बॉल जो है वो सेम बॉक्स में नहीं जाए. तो सबसे पहले जो कोई भी बॉल जो है वो सेम बॉक्स में नहीं जाएगी, उसके डी अरेंजमेंट निकाल लेते हैं. तो उसके डी अरेंजमेंट क्या होंगे, उसे हम D1 से डिनोट कर देते हैं. तो D1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 बॉल्स, कोई भी बॉल उस बॉक्स में ना जाए उसके लिए क्या हो जाएगी 5 फैक्टोरियल, 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial then plus 1 by 4 factorial and minus 1 by 5 factorial. तो ये 1 by 5 factorial तक जाएगा. अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों 1 है. अब 5 factorial divided by 2 factorial minus 5 factorial divided by 3 factorial plus 5 factorial divided by 4 factorial एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल. सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 60, देन -20 प्लस 5 -1. So इनको 60 minus 20 is 40, 40 plus 5 45 and minus 1 that is 44. ये D1 हो गया. अब D2 हम क्या लेंगे, D2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम सेकेंड केस लेंगे जिसमें सिर्फ एक बॉल अपने सेम बॉक्स में जाती है, तो सबसे पहले वो एक बॉल ले लेंगे हम यहाँ पे जो सेम बॉक्स में जाती है, तो वो 5 में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, वो सेम बॉक्स में जाएगी. अब रिमेनिंग 4, अगेन 4 में हमें डी अरेंजमेंट लगाना है. तो डी अरेंजमेंट अगेन वो सेम फॉर्मूला, 4 फैक्टोरियल 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial and plus 1 by 4 factorial. अगेन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. 5C1 is 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल and then next is plus 4 factorial divided by 4 factorial. मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 by 2 दैट इज 4 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे -4 और यहाँ पे आ जाएगा +1. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 इंटू दैट इज 12 minus 4 plus 1. So 12 minus 4 plus 1 will equal to 9 and this is coming out to 5 into 9 that is 45.
इस केस में 45 हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकलना है, या तो हमारे पास ये वाला केस होगा या प्रीवियस होगा, या तो D1 होगा या D2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E क्या हो जाएगी हमारे पास, NE डिवाइडेड बाय NS, और NE क्या हो जाएगी, NE हमारे पास हो जाएगा D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय NS जो है हमारे पास ऑलरेडी आ गया था, दैट इज 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे सम ले लेंगे। D1 जो है हमारे पास 44 है एंड D2 हमारे पास 45 है एंड डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इज 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 120, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 89 डिवाइडेड बाय 120। अब 89 120 से कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अब ये किस फॉर्म में है हमारे पास, A बाई B। तो यहां से A की वैल्यू तो हमारे पास क्या हो गई 89 और B की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 120। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है A प्लस B। तो A प्लस B हमारे पास क्या आ जाएगा 89 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 209। तो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन B। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।